हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 6 की यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट। लेट अस रीड। सो इसका फर्स्ट पार्ट, प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके जो माता पिता हैं, उसके टीचर्स, उसके दोस्त ये बोलते थे कि उसे ये नहीं पता कि हार को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। डिफीट मीन्स लॉस। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग। ओके, फैक्ट क्या था, बात क्या थी कि वो ना हार नहीं सह पाता था। ठीक है, हारना उससे बर्दाश्त नहीं होता था। नॉट इवन एट मार्बल्स, इवन कंचे खेलते टाइम भी उसे जीतना ही चाहिए। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. Okay. तो मतलब जब वो जीतता था ना, उसे हर किसी को अच्छा लगता है, तो वैसे ही उसे भी अच्छा लगता था जब वो जीतता था। इतना अच्छा लगता था उसे जीतना कि वो उस फीलिंग को कभी जाने ही नहीं देना चाहता था। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल। ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स जस्ट द ऑपोजिट। मतलब उसके ही दूसरी साइड पे जब वो हारता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा टेरिबल फील होता था। टेरिबल मीन्स अनहैप्पी, बिल्कुल मतलब वो दुख हो जाता था, बहुत ही बुरा फील होता था उसे। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी वन। ओके, तो बेसिकली उसका मानना ये था कि हारना एक इतनी बुरी चीज़ है, मतलब हारना सबसे बुरी चीज़ है जो किसी की लाइफ में आ सकती है। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम, ही वुड नॉट प्ले इट। सेंस्ड मीन्स हैड नोन, मतलब अगर उसे ऐसा फीलिंग आने लगती थी ना, ऐसे उसकी इंट्यूशन होती थी कि यार इस गेम में मैं हार जाऊंगा, या इसकी मैंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी, या ये मुझे आता नहीं है, तो वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। वो तभी उस चीज़ में हिस्सा लेता था, उस कॉम्पिटिशन में या उस खेल में, जिसमें इसको पक्का होता था कि ये जीतेगा ही जीतेगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो गेम सिर्फ 1 मिनट का क्यों ना हो। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. आप उसे ऐसे गेम खेलने से नहीं रोक सकते जिसमें वो बहुत ही अच्छा था, लाइक बैडमिंटन, बैडमिंटन की तरह। अ न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वॉज सूर्य। एक न्यू स्टूडेंट ने, एक नए बच्चे ने प्रभात का स्कूल ज्वाइन करा, जिसका नाम था सूर्य। सूर्य वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्य एक बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था, एकदम बहुत तगड़ा अच्छा बैडमिंटन खेलता था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात ने महीने के आखिरी फ्राइडे का इंतज़ार किया। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट। जो लास्ट फ्राइडे था, महीने का आखिरी फ्राइडे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। दिस वॉज वैन कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज इन द गेम्स पीरियड। ओके, तो बेसिकली ये वो टाइम था जिसमें जो कोच है वो कंडक्टेड मीन्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऐसे गेम कंडक्ट होते थे, ऐसे गेम खिलाए जाते थे जिसमें मैचेस होते थे गेम्स पीरियड में। ठीक है, द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्य वर चूजन टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। तो जो टीम्स थी वो मंडे में डिसाइड हो जाती थी, और इसमें किसी को हैरानी नहीं हुई जब प्रभात और सूर्य को एक दूसरे के अगेंस्ट चूज़ किया गया खेलने के लिए। मतलब एक टीम में प्रभात, एक टीम में सूर्य, जो कि मतलब इसको भी जीतने की आदत थी, और ये भी बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था, और ये भी बैडमिंटन अच्छे से खेलता था, मतलब प्रभात भी और सूर्य भी, PS। ठीक है। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। ठीक है, तो प्रभात को क्या दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि स्कोर का ध्यान रखे, स्कोर गिनता रहे। ऑन ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। और फिर उसने साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करी, बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ मैच की तैयारी करी। सूर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल। उसके ही दूसरी जगह पे, ठीक है, सूर्य है जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड था। मतलब ऐसा होता है ना, जब कोई कंपटीशन होता है या कोई आपका प्रोग्राम वगैरह होता है, तो आप थोड़ा घबरा रहे होते हो कि अरे मुझे तो ही नहीं आता, कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। तो वो सारी चीज़ प्रभात में दिख रही थी, तैयारी करता हुआ, ये करता हुआ, बट वो सूर्य में नहीं दिख रही थी। वो एकदम काम था, जैसे नॉर्मल डेज में होते हैं। वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग, क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मतलब वो चारों तरफ वो बस घूम रहा था हमेशा, हर टाइम, और हंसता हुआ,
जोक्स क्रैक करता हुआ, किसी ना चीज़ के बारे में मतलब हँसता खेलता हुआ, मज़ाक करता हुआ ऐसे ही घूम रहा था इधर-उधर। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वाज़ अ रियल फेनोमेनन। लेकिन फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में बेसिकली सूर्य वाज़ अ रियल फिनोमिनन, ठीक है? फिनोमिनन समवन हू हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़। तो मतलब उसने तो अब जितना वो रिलैक्स दिख रहा था, उसने उतना ही सबका मुँह बंद कर दिया कि ऐसा नहीं मैंने तैयारी नहीं करी। उसने बहुत ही अच्छा खेला। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, ठीक है? वो जीत गया, वो पॉइंट्स जीतता जा रहा था बार-बार, ठीक है? हमेशा हर पॉइंट उसके साइड पे जा रहा था, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, हमेशा हँसते-खेलते ऐसे ही पॉइंट्स अपनी तरफ कर ले रहा था। हाउएवर, सूर्य वाज़ पेइंग सो लिटिल attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere, ठीक है? और जो सूर्य था वो बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान दे रहा था किस पे, मैच पे। कि प्रभात ने क्या करा, प्रभात ने स्कोर बोर्ड ही चेंज कर दिया जब उसका ओपोनेंट कहीं और देख रहा था। वैसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर मान लो कि ये दोनों खेल रहे थे तो कुछ ऑडियंस भी तो होगी, ऑडियंस ने भी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम इतना इतना लॉजिक नहीं देखेंगे, इतना लॉजिकली चीज़ नहीं देखेंगे हम लोग। आगे क्या है, प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। लो, प्रभात जीत गया चीटिंग से। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य। वो जीता तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके लिए, सूर्य के लिए मैटर नहीं करा। मतलब जीत गया तो जीत गया, ठीक है। इट्स बिन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम साइड सूर्य। उसने एकदम ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, मज़ा आया मुझे, हम लोग दोबारा खेलेंगे। कैजुअली एकदम, उसके फ़र्क ही नहीं पड़ा, जीता तो जीता, हारा तो हारा। लेकिन यहाँ पे आप क्या नोट करिए, बात नोट करिए, अगर उसकी जगह पे प्रभात होता तो वो रोता। और ऑन दैट डे एवरी वन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। सो उस दिन हर कोई गेम डिस्कस कर रहा था उनका, और ये देख रहा था कि ये बात कर रहा था कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि प्रभात उस रात को सो ही नहीं पाया। ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। वो जीत तो गया, लेकिन उसे उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी हमेशा होती है। वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। और एक और क्या था जो उसे मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रहा था, कि सूर्य को बुरा नहीं लगा। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। तो और भी ज़्यादा क्या सरप्राइजिंग था कि प्रभात ने देखा सूर्य क्या खेल रहा है, बास्केटबॉल। सूर्य वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। सूर्य इतना होपलेस था, होपलेस मीन हैविंग नो स्किल इन समथिंग, मतलब उसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, उसकी कोई स्किल्स अच्छी नहीं थी बास्केटबॉल में। यार ही इन्जॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन वो फिर भी अच्छे से अपना गेम इन्जॉय करके खेल रहा है। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। उसकी जो स्माइल थी, उसका जो हैप्पी फेस था, वो वैसे ही था, वो बदला नहीं। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्य फॉर सम डेज, ठीक है। अब क्या होता है, क्लोज केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन का मतलब ऑब्जर्व्ड। क्या मतलब होता है इसका, ऑब्जर्व। तो प्रभात ने उसका कई दिन तक उसको नोट करता रहा, सूर्य फॉर सम डेज, उसको कुछ दिन तक ऑब्जर्व करता रहा। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स। तो मतलब वो कितनी चीज़ों में तो बहुत अच्छा था और कितनी चीज़ों में बहुत ही बुरा था, जो कि होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई डांस में, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, ठीक है। बट वॉट वॉज कॉमन वॉज इन्जॉयमेंट। वो हर चीज़ को इन्जॉय कर रहा था। मान लो अगर किसी को गाना गाना आता है, उसको डांस करना नहीं आता, लेकिन वो बंदा फिर भी डांस करना ट्राई करेगा और उसको इन्जॉय करेगा। मतलब वो ये नहीं देखेगा कि अरे मुझे तो नाचना आता ही नहीं है, मैं क्यों नाचूँ, मैं हार जाऊँगा, मेरे मतलब इन्जॉय करूँ, ठीक है। बेसिकली ही इन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली। वो हर चीज़ को ना बराबर मज़े से करता था, चाहे आता हो या ना आता हो। चाहे मान लो उसे कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, या कोई चीज़ नहीं आती, वो दोनों चीज़ बहुत मज़े से करता था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. Okay. तो मतलब प्रभात जो था, वो अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉल करता है और जानता है उसको कि इसका जो कंक्लूजन था वो क्या था। वो बेसिकली ये निकला, उसने क्या रियलाइज़ करा उस ऑब्जर्वेशन से, ये रियलाइज़ करा कि आपको स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती अपना स्कोर्स ध्यान रखने के लिए। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लूजिंग। तो ना आपको हार की फ़िक्र होनी चाहिए, ना जीत की फ़िक्र होनी चाहिए। यू नीडेड टू इन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। तुम्हें गेम इन्जॉय करना चाहिए, ठीक है। वॉट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। जो मैटर करता है वो क्या मैटर करता है, कि हर चीज़ को इन्जॉय करो तुम, उसका हर एक पल, और अपना बेस्ट दो उस चीज़ को करने में, ठीक है, उस चीज़ को ट्राई करने में, कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ, मैं या देती हूँ, मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस।
ये नहीं होना चाहिए लापरवाही कि अरे मैं नहीं कर रहा, मुझे तो आता नहीं। तुम्हें जितना भी आता है तुम बस ट्राई करो और अच्छा होगा, ठीक। एटलीस्ट तुम्हें ये वो नहीं होगा कि अरे यार मैं उस टाइम इतना कर लेती या इतना प्रैक्टिस कर लेती तो शायद आज मैं जीत जाती। बस जितना तुम्हें आता है तुम अपना बेस्ट दो, ठीक है। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। वो जो ऑब्जर्व करता सूर्य को, उससे कुछ ना कुछ सीखता रोज रोज। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, वो धीरे धीरे क्या होता है अपने आप में चेंजेस देखने लग जाता है। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, वो ना छुपन छुपाई भी खेलना उसने शुरू कर देता है। एंड फेल्ट सैड व्हेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और वो बहुत ही ज़्यादा दुख फील करता था जब वो गेम खत्म होने वाला होता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलते टाइम मजाक भी करने लगा। सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, ठीक है। और क्या होता है फिर बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो क्या होता है, वो क्या बात करते हैं, इसका जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसका जो गेम खेलने का तरीका, गेम खेलने की सोच और इसका स्पिरिट है बहुत अच्छा है। गाइज लिसन टू मी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।